This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस से। आप ही हमारा उठने का दिल नहीं चाहता बेड से, आप ही इतनी सर्दी है, बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो कोई काम करे, कुकिंग करें, बच्चों को कोई चीज़ करके दे। छुट्टियाँ थीं और उसके बाद से हमारी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, हमसे कोई काम नहीं होता और हम किस तरह से इस विंटर्स में अपने घर के काम करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स शेयर करूँगी, जिसको आप जब अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने घर के काम बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे और आपको लगेगा जैसे हलवा है, बस घर का काम नहीं है, आपने बस ऐसे किया और घर के काम हो गए। सो गौर से सारे टिप्स आपने नोट करने हैं, कॉपी पेंसिल उठा लें, लिख लें और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में एंड देखें अगर आपकी लाइफ आसान ना बन गई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज है किसी काम का हो जाना। ठीक है, डन इज बेटर देन कि जी हम उसको देखते रहें और कहें कि हाँ जी ये मैंने करना था और मैं सिर्फ परफेक्शन के चक्कर में लगी हुई हूँ और मुझसे ये हो ही नहीं पाया। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, बर्तन धो लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप उसको कलई करते रहें और शाइन लाते रहें बर्तनों में। ठीक है, बर्तनों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह हर काम जो आप अपने घर का कर रही होती है ना, उसको कर लेना ज़रूरी होता है, उसमें परफेक्शन मत ढूंढा करें। आधे से ज़्यादा वो कहते हैं ना, निरी फसाद की जड़ इज़ परफेक्शन, कि जी मैं परफेक्टली काम कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। उस परफेक्शन के चक्कर में ना हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और हमसे कोई काम नहीं हो पाता। फिर थोड़ा-थोड़ा करके करें। डू अ लिटिल मैनी टाइम्स। जैसे आप लोग मुझे नॉर्मल ज़िंदगी में जब मैं अपने घर के काम करती हूँ ना, मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, तो मैं एक ही गो में कभी सारे काम नहीं करती। सबसे पहला सुबह काम मैं करती हूँ, मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, जैसे ही बेड से उठती हूँ। जैसे मैंने तलाल को तैयार किया, उसको स्कूल भेजा, बेड ठीक कर लिया। उसके बाद मैं एक 5-10 मिनट का जो है ना थोड़ा-सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं जाके अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं गरम पानी पीती हूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। मैं सारे काम एक साथ नहीं करती और ना मैं ये सोचती हूँ कि मैं सारे काम कर सकती हूँ। मैं थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ। उसके बाद मैं अपना एक जगह क्लीन कर दी, दूसरी जगह क्लीन कर दी, एक जगह को थोड़ा-सा डिक्लटर कर दिया, दूसरी जगह को किया। इस तरह से क्या होता है कि मुझे अपने आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़्ड फ़ील नहीं होता और मेरे घर के जो काम मैंने उस दिन के प्लान किए होते हैं ना, वो सारे काम मैं कर लेती हूँ बहुत अच्छे से और बहुत टाइमली। फिर जो चीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ ना, अटैच चोर्स टू रूटीन, मतलब आपने जैसे ही कोई काम कर लिया उसको उसी वक़्त साफ़ कर दिया। किचन काउंटर किया, काम किया उस पे, उसी वक़्त उसको वाइप ऑफ कर दिया। फिर अगर आपने कोई ग्लास यूज़ किया, धो के रख दें। कप यूज़ किया, धो के रख दें। जैसे ही कुछ किचन में कोई काम किया, आपने उसी वक़्त उसको साफ़ क्लीन कर दिया। उससे क्या होता है कि वो काम प्रोलॉन्ग नहीं होता, वो काम इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, इतना ज़्यादा खिंचता नहीं है और आपको ना जब आप किचन में जाते हैं, आपको पता होता है आपने हर काम को फ़ौरन-फ़ौरन किया है, उसको सफाई करके रखा। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप अपने घर में कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसको वैसे ही फ़ौरन-फ़ौरन उस जगह को साफ़ कर लिया करें। उससे आपको अपने काम में बहुत ये सुस्ती नहीं फ़ील होगी, आपको अपना काम बहुत जल्दी होते हुए फ़ील होगा। ये ना बहुत आज़मूदा चीज़ है सीरियसली। जब भी आप कोई काम कर रही हो ना, तो या तो अगर आप म्यूज़िक सुनती हैं, आप म्यूज़िक सुनिए। अगर आप म्यूज़िक नहीं सुनती, कोई पॉडकास्ट सुनती हैं, आप पॉडकास्ट सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपने सूरह रहमान लगा ली, कुरान पाक की कोई सूरत लगा के आप काम कर सकती हैं, आप लगा लें। आप इवन वॉक करने जा रही हैं, आप ये 3 में से कोई एक काम कर सकती हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने खामोशी में करना है, आपके कान में अगर कोई आवाज़ आ रही होती है, आपको सूदिंग फ़ील होता है और आपको वो काम करते हुए फ़ीलिंग ही नहीं आती कि आपने कोई मुश्किल काम किया। एंड कभी-कभी आप इस टेक्नीक से वो काम भी कर जाती हैं जो कि आपको बिल्कुल करने का दिल नहीं चाहता। सो बेस्ट चीज़ है कि अटैचमेंट, मतलब आप कोई काम करते हुए किसी चीज़ की अटैचमेंट करनी, जो कि मैंने आपको अभी बताया। बेस्ट टेक्नीक है, सीरियसली इट इज़ द बेस्ट टिप कि अगर आप कोई काम करती हैं और आपको फ़ील ना हो कि आपने वो काम कर लिया है, तो बेस्ट क्या है, आपने म्यूज़िक सुन लिया, कुरान पाक सुन लिया या कोई मोटिवेशनल जो है ना पॉडकास्ट लगा लिया। टाइम ब्लॉक, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले से शेयर करती आ रही हूँ। मैं अपने घर का कोई भी जिस तरह सफाई का काम होता है, मैं 10 मिनट का टाइमर लगाती हूँ। अगर वो काम मुझे लगता है कि 10 मिनट में नहीं होगा तो 15 मिनट का टाइमर। होता क्या है, जब मैं वो काम कर रही होती हूँ ना टाइमर के साथ, मुझे पता होता है कि इस टाइम ब्लॉक में मैंने इसको कंप्लीट करना है। और वो क्या 10 मिनट कितने तो टाइम होता है। किसी एक जगह को साफ करने के लिए आप उस जगह को बड़े आराम से साफ भी कर सकते हैं, इवन डिक्लटर भी कर सकते हैं उस 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर। टाइम ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम अपने लिए ईज़ी बनाने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि 10 मिनट में आप थकते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप सुबह बैठ के शुरू हो गई सफाई करते हुए, आपका पूरे 25 दिन और काम करने का दिल नहीं चाहेगा कि जी मैंने तो एक ही दिन इतना काम कर लिया था, मैं कर नहीं सकती। अपने आप को मत थकाएं, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करें, कोई बात नहीं है। 10 मिनट, हर चीज को 10 मिनट का टाइम दें या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, एंड बिलीव मी, उसके बाद आपको लगेगा कि घर का कोई काम मुश्किल है ही नहीं। ये टिप तो मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट है, स्टार्ट विद द इजीएस्ट टास्क। उस जगह से कोई काम स्टार्ट करें, जैसे कल आज आज रात को आप लिख रही हैं कि कल सुबह मैंने अपनी डिक्लटरिंग भी करनी है, कल सुबह मैंने अपना जो है सोचें कि एंट्री वे भी साफ करना है और फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोने। ठीक है, मेरी तो वॉशिंग मशीन बहुत ईजी है, बट हर एक के पास ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं होती, उनको कपड़े धोने पड़ते हैं, फिर खंगालने पड़ते हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। सो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहला काम कर लें एंट्री वे की सफाई। कि हाँ जी, ये कितना, आप हिल-जुल रही हैं ना, आप काम कर रही हैं। आपको क्या फ़ील होगा कि मैं मोटिवेट हो रही हूँ आज का दिन करने के लिए। आज जो मैंने अपना पूरा दिन गुज़ारना है, जिसमें मैंने बहुत सारे काम करने, उसके लिए मेरी बेस्ट मोटिवेशन क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब हिल-जुल, हिलना, कोई काम करना। अब मैं ये सोचूँ कि मैंने कल सुबह बैठ के इतनी मुश्किल कपड़े धोने, या कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोने, कुछ मैंने पर्दे धोने, मुझे ये भाई मैं तो सुबह उठूं और मैं कहूँ भाई मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा। तो यही वजह होती है ना, मुश्किल काम को सबसे पहले सर पे सवार करना। सबसे पहले ईज़ीएस्ट काम पकड़ें, उसके बाद डिक्लटरिंग करनी है, डिक्लटरिंग करें। उसके बाद आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हाँ जी, क्योंकि आपकी बॉडी बॉडी जो है ना, वो एक रिदम में चल रही है। जैसे एक्सरसाइज़ करने के लिए आपको वार्म अप करनी पड़ती है, फिर मुश्किल वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आना होता है, या कि शुरू से ही जाके आप शुरू हो जाते हैं, नहीं ना। आपको शुरू में अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए थोड़ा-सा वार्म अप करना पड़ता है। तो ये जो आसान काम है ना, आप समझिए कि ये वार्म अप ही होता है। फिर होता है कीप क्लीनिंग टूल्स एक्सेसिबल, मतलब आपने मेरे बकेट देखी है, उसके अंदर मेरा वुड का स्प्रे, मेरा ग्लास क्लीनिंग वाला स्प्रे, इसके अलावा ऑल पर्पस क्लीनर, मेरे सारे फाइबर क्लॉथ, मेरा डस्टिंग वाला ब्रश, मेरा सोफा क्लीन करने वाला ब्रश, वो सारे एक बकेट के अंदर है और वो मेरा बहुत हैंडी पड़ा होता है। अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा अब ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पे मैं रख दूंगी, तो फिर मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा। सो ऐसी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया करें। आप सुबह उसको पहले अपने, जैसे आपने एक आपके घर के अंदर स्टोर्स होते हैं, सामने रखें, उठा के लेकर आए। देखिए हाँ जी, अब मैंने टीवी की डस्टिंग करनी है, या अब मैंने स्प्रे करना है अपने फर्नीचर के ऊपर, या मैंने शीशा जो डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल के ऊपर है उसको साफ करना है। तो वो सारी चीजें जब हैंडी पड़ी होती है ना, तब आपको काम मुश्किल नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक चीज लेकर आएंगी, फिर जाएंगी दूसरी के पीछे फिरेंगी, ढूंढेंगी उसको कि किधर रख के भूल गई थी, फिर आपका काम हो गया, फिर कोई काम नहीं होता। ठीक है, सो बेस्ट क्या होता है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों को एक ऑर्गेनाइज जगह पे रखेंगी। उस बकेट को उठा के लेकर आए, उससे सफाई करें, वापस उसमें डालें। अगर आपके जो है ना ये फाइबर क्लॉथ्स जो होते हैं गंदे हो गए, उनको धो लें और वापस वापस तय करके वापस वहीं रख दें। उससे आपका काम आसान हो जाता है, आपको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। देखिए, आप लोग हमेशा शॉपिंग करते हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ।
अगर मैं शॉपिंग करके ढेर अपने घर में लगाती रहूँगी तो उससे क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे अपना घर ऐसे काट खाने को दौड़ेगा। बेस्ट क्या होता है कि आप जब एक चीज़ लेकर आते हैं तो आप डिक्लटरिंग स्टार्ट कर दें अपने घर की। आप वो चीज़ किसी और को दे दें और सफाई करने से पहले अपने घर का जायज़ा लें। आपको फ़ील हो हाँ, मुझे ये चीज़ डिक्लटर करनी है, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं, किसी और को यूज़ हो जाएगा, उसको डिक्लटर कर दें क्योंकि जितनी कम चीज़ें होती हैं उतना सफाई करना आसान होता है। तो बेस्ट क्या है कि डिक्लटरिंग पहले किया करें और सफाई घर की उसके बाद। हमेशा याद रखें आपका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल किस्म की चीज़ है और उसको आप जैसे ट्रेन करते हैं वो वैसा ही आपको बॉडी को फील कराता है। अपने काम को ये सोचिए कि इट्स वेरी ईज़ी, मैं आराम से कर लूँगी। उससे क्या होता है कि वो आपको काम अपना बर्डन नहीं लगता। अपने माइंड को ट्रेन करें, काम को बर्डन के तौर पे मत लिया करें। उसको ऐसे सोचा करें कि इससे मेरी एक्सरसाइज़ हो रही है, इससे मेरी मूवमेंट हो रही है, इससे मेरी कैलोरीज़ बर्न हो रही हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि सारा काम आपको ना करना पड़े। इस पे मैं बहुत डिटेल में पहले बात कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें बात नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थी इस पूरे व्लॉग में, तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखें। एक चीज़ याद रखें, अपने डेज़ को डिवाइड करें और सिस्टम को सिंपल बनाएँ। मंडे वाले दिन कुछ काम रख लें और हर मंडे को वही काम करें। ट्यूसडे वाले दिन कुछ काम रख लें, उसको हर ट्यूसडे करें। अगर आप अपने कामों को कॉम्प्लिकेटेड बनाएँगी, तभी आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा और तभी आपको थकावट फ़ील होगी। डेज़ डिवाइड कर लें, हर काम के लिए किस जगह को किस दिन साफ़ करना है, किसको किस दिन धोना है, क्या चीज़ किस दिन करनी है, उनको एक प्लान बना के रखें और उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही काम करें। एक्सेप्ट करें इम्परफेक्ट डेज को। समटाइम्स आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फ़र्ज़ कर लें आपको पीरियड्स आए हुए हैं, आपको फ्लू हो गया है, आपको फ़ीवर हो गया और आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, अपने आप को कोसना बंद कर दें। इट्स ओके। इट्स ओके अगर आप इन-लॉज़ में भी रह रही हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने आप को जो है ना पागल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बता दें मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जाके सो जाएँ। आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं करेगा, ये बेवकूफ़ियाँ बहुत की हैं मैंने। मरो, जियो, करते रहो, अब से कोई खुश नहीं होगा। तो इम्परफेक्ट डेज़ को अपने आप को कर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मैंने ये भी नहीं किया, वो भी प्लान किया था, कोई बात नहीं है, हो जाता है, आपकी सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करके जब आप अपने घर को साफ़ करती हैं या अपने घर का कोई काम करती हैं तो उसमें बरकतें भी आती हैं। ये मत सोचें कि ये घर है और मुझे ही सारी पनिशमेंट के तौर पे काम करने पड़े। ये शुक्र अदा करें कि आपके घर पे आपके सर पे अल्लाह ताला ने एक छत दी है। आपको एक शौहर दिया है जो सारे बिल्स पे कर रहा है या इवन चले आप उनको कंट्रीब्यूट करके कोई काम भी करके देंगी, इट्स ओके। बट शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने नाशुक्रे होते हैं ना, मैंने उतना ही देखा है ज़िंदगी में बेसुकूनी होती है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको घर दिया, एक छत दी है और इज़्ज़त की एक ज़िंदगी दी है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। जब आप काम कर रही होती ना तो ब्रीथ किया करें, मतलब सांस, गहरी सांसें लिया करें कि आपके माइंड को काम रखता है। आप हाइपर नहीं होते, आपको वो काम बुरा नहीं लगता। सो जब आप काम कर रहे हो तो ब्रीदिंग यानी इंटेंशनली सोचे कि मैं अब बड़े आराम से डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ। वैसे भी अगर आपको टेंशन होती है आप डीप ब्रीदिंग करो, आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मस्ट। फिर है रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर चोर्स। मैं जब कोई काम कर लेती हूँ या तो मैं थोड़ा-सा कोई अपना फ़ेवरेट व्लॉग देख लेती हूँ, 10 मिनट के होते हैं, 15 मिनट के होते हैं, वो मेरा रिवॉर्ड है। या मैं अपने लिए एक मज़ेदार सी चाय बनाती हूँ कि सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, मैं 1 कप चाय दिन में ज़रूर पीती हूँ, तो वो मेरी ट्रीट होती है। या फिर आप अपना रेस्ट कर लें, 5 मिनट के लिए लेट जाएँ, कोई बुक पढ़ लें, अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर करें कि हाँ जी, मैंने एक चीज़ एक विन की है, अभी मैंने बेड ठीक कर दिया है, दैट इज़ माय विन। बट बेड के ऊपर वापस जाके नहीं लेटना, ठीक है? फिर उठ के अपने लिए नाश्ता बनाना है। जोक्स अपार्ट बट रिवॉर्ड योरसेल्फ। कीप अ रीसेट रूटीन। हर रात को बेड पे जाने से पहले 5 मिनट मैं अपने घर को देती हूँ। मैं गौर से देखती हूँ, कोई कुशन टेढ़ा-मेढ़ा तो नहीं है, कोई बर्तन तो इधर-उधर नहीं पड़ा हुआ किचन का, या जो मेरी बुक्स हैं वो मतलब सही तरीके से पड़ी हुई हैं। टेबल पे कोई रैपर तो नहीं पड़ा हुआ, कोई टिश्यू पेपर तो यहाँ वहाँ नहीं पड़ा हुआ। मैं एक दफ़ा एक जायज़ा लेती हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगते, उनको जगहों पे रख के तो मैं बेड पे चली जाती हूँ। दूसरे दिन मुझे बड़ी खुशी फ़ील होती है कि हाँ जी, मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत काम और पीसफुल है, क्योंकि जब मैं बाहर लाउंज में आती हूँ सुबह उठ के तो मुझे अपना लाउंज साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी नज़र आता है।
एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अपने घर की जो काम होते हैं ना, उसको ऐसे सोचें कि ये मेरी सेल्फ केयर है। हर वक़्त अपने बॉडी और हाथ-पैर इन सब के बारे में मैं बताती हूँ कि अपने आप को साफ-सुथरा रखें। इसी तरह जब आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, उससे ना आपको फ़ील होता है कि मेरा घर काम है। जब काम मतलब पुरसुकून है, और वो क्या है, वो आपकी सेल्फ केयर है, वो आपकी मेंटल सेल्फ केयर है। सो नेवर फॉरगेट दिस थिंग कि जब भी आपको अपने घर का कोई काम करना हो तो आप ये सोचें कि मैं अपनी सेल्फ केयर कर रही हूँ। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टीटास्किंग एक ही दफ़ा में खिलारे खोल के रख लेना, वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ोर्स करता है कि कोई काम ना करो। क्योंकि जब आपको लगता है कि बेडरूम के अंदर मैंने कपड़े खिलारा खोले हुए सारा डिक्लटर करने के लिए, दूसरी जगह कपड़े धोने की मशीन लगाई हुई है, तीसरी जगह मैंने खाना चढ़ाया हुआ है, एक चीज़ एक वक़्त में फ़ोकस करें, दैट्स इट। उसको फ़ोकस बनाएँ कि ये मैंने काम आज एक टाइम पे एक ही काम करना है, और अच्छा काम करना है, और सुथरा काम करना है। तब आपको कभी भी अपने घर के काम बर्डन नहीं लगेंगे, कभी भी अपने घर के काम ना करने का ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल नहीं चाहेगा। आपका दिल चाहेगा कि हाँ जी, अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने फलाँ चीज़ कर ली, अब मैंने उस जगह को ठीक कर लिया, तो ये काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक वक़्त में सिर्फ़ एक काम। एक वक़्त में 2 काम भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि किचन में खड़े हुए आप खाना बना रही हैं, तो आपने 2-4 बर्तन धो लिए। वो मल्टीटास्किंग में नहीं आता। मल्टीटास्किंग में वो आता है कि आपने एक वक़्त में 2-4 और काम खोले हुए हैं और खिलारे मचाए हुए हैं, और फिर आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। हाँ जी, सो अब आते हैं व्लॉग की तरफ। आपने मेरा देखा आज का व्लॉग, मैं इसी तरह काम करती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ, थोड़े-थोड़े काम करती रहती हूँ, थोड़ी-थोड़ी जगह को ठीक करती रहती हूँ, और मुझे खुद सीरियसली फ़ील होता है कि इट इज़ वेरी, वेरी हेल्दी फॉर माय मेंटल हेल्थ। तो आज मैंने अपना एंट्री वे साफ़ किया, फिर मैंने बच्चों के लिए कीमा बनाया, और मैंने आज बहुत अच्छा वाला आटा मँगवाया। इंशाल्लाह ताला वो 5 ग्रेन्स का आटा है, और बड़े बड़े मज़े का उसकी चपाती भी बनाई मैंने, और बस घर के काम, और मैं बड़ी खुशी से करती हूँ। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।